हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम आज रिवीजन की क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हम ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के 8 चैप्टर का इंपॉर्टेंट, मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम जानेंगे, जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, ये हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण क्या होता है। मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंट हर वर्षों में ये पूछ ही लिया जाता है। अभी हम आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस वर्ष में ये पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए हमारा सबसे पहला आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 4 गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी 4 आपको गुण लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंट 10 में, 14 में, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं कहीं विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिभाषा ना पूछकर ओनली आपको इसके गुण पूछ लिया गया है, विशेषताएं पूछ लिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए अब स्टडी इसका कर लेते हैं, अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तरंगे रहेगा। तो जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के, मतलब परस्पर लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में क्या होती है, मिलती हैं, तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। देखिए सपोर्टेड ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक, यहाँ पे ये 3 अक्ष हम यहाँ से खींच लेते हैं, 3 अक्ष ऐसे हम खींच लेते हैं। सपोर्टेड ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा z अक्ष है। ये 3 अक्ष हो गया। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये x अक्ष है, इस पर ये एक तरंगे इस तरीके से गति कर रहा है। ये तरंगे इस तरीके से गति कर रहा है, ठीक है ना। ये तरंगे इस प्रकार, ये तरंगे इस प्रकार गति कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा एक और तरंग है जो कुछ इस प्रकार गति कर रहा है। देखिए दूसरा एक ये तरंग है जो इस प्रकार गति कर रहा है। आइए यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको बता दूं, ये जो वाइट तरीके का आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा विद्युत तरंग है, विद्युत तरंगे, ये हमारी विद्युत तरंगे हैं। और नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारी चुंबकीय तरंगे। ये चुंबकीय तरंगे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत, ये परस्पर क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं जी, ठीक है ना। ये परस्पर एक दूसरे के, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं इस तरीके से। ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, इस तरीके से लंबवत हैं, ठीक है ना। ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में, क्या हमने कहा यहाँ पे, ज्यावक्रीय दिशा में, यही आपको लाइन याद रखना है, ज्यावक्रीय दिशा में मिलते हैं तो उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में मिलते हैं, अध्यारोपित होते हैं, उसी को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मिलने को ही हम अध्यारोपित होना कहते हैं। तो यहाँ पे मिल रहे हैं ना,
यहाँ पे ही मिल रहे हैं। अब मिलना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। मिलने के जगह पर हम अध्यारोपित होना भी कह सकते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलते हैं तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। अब इसके कौन कौन से गुण होते हैं ये आप समझ लीजिए। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। कितना, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला इसका गुण है कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे दिख रहे हैं एक दूसरे के लंबवत है ना, बिल्कुल है जी। तो यही बात कहा गया। दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब आप समझे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसकी संचरण के लिए, इसकी गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमारी ध्वनि है, अगर हम बोल रहे हैं तो ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, तो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि वायु है, तभी जाकर हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही है। ठीक है ना, अगर हम अंतरिक्ष में जाकर बोले तो हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगी। तो यही बात है, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम यहाँ से फोन लगाए ना तो अंतरिक्ष में भी लग जाएगा, अगर सैटेलाइट सब कुछ सही है तो। ठीक है ना, तो इसका मतलब अंतरिक्ष में वायु तो नहीं है, बट वहाँ पे फिर भी हमारा जो लग तो जा रहा है ना। तो यही बात है जी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये हर जगह गति कर सकता है। अगला यहाँ पे ये कह रहा है कि यह तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित मतलब अलग किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अलग करने का मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ पे बन रही हैं। हाँ, हम जानते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी है। विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बनी है। तो हम चाहे तो इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। साइड में एक जगह विद्युत तरंगे निकाल देंगे, एक और चुंबकीय तरंगे निकाल सकते हैं। तो वही बात है, ध्रुवित कर सकते हैं जी। अंतिम जो 5वां आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। मतलब ये उदासीन कण होते हैं जी, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत भी है, चुंबकीय भी है, परंतु आवेश नहीं होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए कि क्योंकि जैसे इसका एग्जाम्पल हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप फ़ोन लगा रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, आप फ़ोन लगा रहे हैं तो आपकी जो मान लेते हैं यहाँ पे फ़ोन लगा है, रिंग जा रहा है। तो रिंग जाने का मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे गई और तब जाकर वहाँ पे रिंग बजा। तो अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों होंगी, मतलब वो आवेशित होती, तो उन जो जहाँ पर गया फ़ोन वहाँ पर उन सभी को झटका लगता। अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन है। अब मेरे पास फ़ोन अगर है और कोई फ़ोन लगा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है ना, और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है तभी तो फ़ोन लग जाएगा यहाँ पे तुरंत ही। तो इसका मतलब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अगर वो आवेशित होता तो मुझे तो झटका का अनुभव होता, शॉक लगता कि नहीं लगता, सभी को लगता है जी, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए लगभग ऐसा माना जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर होता तो हम सभी को हानि होता और झटका लगता, ठीक है, शॉक का अनुभव होता, बट ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले इसको आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।